अभी हाथ जोड़ ले हुए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरिणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। आज का हमारा विषय प्रारंभ करते हैं दुख के कारण। हमने कल भी पढ़ा था दुख के कारण, और आज भी पढ़ रहे हैं दुख के कारण। दुख के कारण है क्या? दुख के कारण कषाय है या दुख के कारण पाप है? बताओ, कल हमने पढ़ा था दुख के कारण कषाय है, और आज पढ़ रहे दुख के कारण पाप है क्या असली में दुख के कारण? कषाय है या पाप है? तो देखो, दुख के कारण कषाय भी है और दुख के कारण पाप भी है। जब आप पाप की चर्चा करते हो तो उसके अंतर्गत कषाय अंतर्गर्भित हो जाती है, और जब कषाय की चर्चा करते हो तो उसमें पाप अंतर्गर्भित हो जाते हैं। तो जिनागम का व्याख्यान करने की शैली है, कभी पाप रूप में दुख के कारणों को बताता है, कभी कषाय रूप में दुख के कारणों को बताता है। इसलिए दोनों ही दुख के कारण है। और इन कषाय और पाप के भी मूल में जाओ तो राग द्वेष मूल के कारण है। यदि उनमें भी मूल में जाओ तो मिथ्यात्व मूल रूप में दुख का कारण है। इस प्रकार हम लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में देखें तो हमें स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि ये पाप दुख के कारण है। पाप पाप यह इस लोक में भी दुख को देते हैं और परलोक में भी दुख को देते हैं। इसलिए पाप को सर्वथा दुख के कारण समझना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है, संसार में दो प्रकार के कार्य देखे जाते हैं। एक अच्छे कार्य जिनसे पुण्य मिलता है, और एक बुरे कार्य जिनसे पाप पड़ता है। और एक और तीसरा परिणाम होता है जिससे पुण्य भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। वह सबसे उत्तम कार्य है। यहाँ पर दो कार्य, एक पुण्य रूप कार्य और एक पाप रूप कार्य। तो पाप रूप कार्य को जगत में बुरा कहा जाता है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि के परिणामों को क्या कहा जाता है? बुरे कार्य। अच्छे कार्य जैसे मंदिर जाना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, कक्षा में बैठना, जिनवाणी सुनना इत्यादि जो कार्य है, इन कार्यों से हमें पुण्य मिलता है, तो इनको अच्छे कार्य कहा जाता है। ठीक है। और बाकी हिंसादि कार्यों को बुरे कार्य कहा जा रहा है। अब हिंसादि कार्य जो कर रहे हैं उनसे पाप का बंध हो रहा है, और जो बुरे अच्छे कार्य है, मंदिर जाना इत्यादि, उनसे हमें पुण्य का बंध हो रहा है। तो जिनसे पाप का बंध हो रहा है, ऐसे जो कार्य है उनको यहाँ पर पाप की संज्ञा दी गई है। देखो, अब सबसे पहले पाप की परिभाषा देखते हैं। पाप किसे कहते हैं? ये परिभाषा तो हाईलाइट की हुई है, आप सभी को याद करनी ही है। दुख के कारण बुरे कार्य ही पाप है। इसमें दो बातें बोली है, एक तो दुख के कारण और एक बुरे कार्य। बुरे कार्य हमेशा दुख के ही कारण होते हैं, कैसे भी हो। इसलिए दोनों बातें, तो पाप दुख के कारण भी है क्योंकि हमारे पाठ का ही नाम है दुख के कारण, और परिभाषा में भी आ गया पाप को तो दुख का कारण बताया गया है। इसलिए जो दुख के कारण है, अब किस प्रकार के दुख करेंगे? हिंसा करने पर सामने वाले की तो पीड़ा होगी, वो तो होगी ही होगी, साथ में हमारे परिणाम भी विचलित होंगे, हमारे परिणाम में भी स्थिरता नहीं हो पाएगी, तो वहां पर भी हमको पाप लगेगा। तो हमारा भी पाप का बंद हो रहा है और सामने वाले को भी पीड़ा पहुंच रही, और मूल रूप में हमारे दुख का कारण वो बन रहा है, हिंसादि पांच पाप। इसलिए हमारे दुख के कारण है, वर्तमान में भी दुख के कारण है और भविष्य में भी दुख के कारण है। तो ऐसे दुख के कारण और बुरे कार्य। अब ऐसे कार्य जिनको जगत निंदनीय समझता है, बताओ हिंसा को कौन अच्छा समझता है? कोई उपदेश देगा क्या हिंसा करनी चाहिए? कोई उपदेश देगा क्या झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलने को सभी जगत बुरा कार्य ही कहता है। चोरी करना चाहिए, ऐसा कोई उपदेश देगा क्या? नहीं देगा। इनको जगत सर्वथा बुरे कार्य ही मानता है। तो ऐसे, तो जो दुख के कारण भी हो और बुरे कार्य हो, उनको यहाँ पर पाप कहा गया है। इस प्रकार समझना चाहिए। हाँ। अब यहाँ पर तीन बिंदु और है। जो जीव को बुरे रास्ते पर ले जाए, मतलब जिनके कारण हम बुरे मार्ग पर चले जाते हैं, हिंसा आदि करने से हम बुरे रास्ते पर जाते हैं,
इसलिए ये जीव को बुरे रास्ते पर लेके जाते हैं। बुरा रास्ता कौन सा रास्ता होता है? तो संसार का रास्ता बुरा रास्ता होता है। तो ये संसार के मार्ग पर लेके जाते हैं ये पाप। और दूसरा, जो दुख के कारणभूत बुरे कार्य हो, जिनके कारण से हमें भविष्य में दुख उत्पन्न होने वाला हो। और तीसरा, जो जीव का पतन करने वाले होते हैं। जीव का पतन करने वाले होते हैं का अर्थ है जीव के स्वभाव का घात करने वाले होते हैं। जीव का स्वभाव जानना देखना, लेकिन उस जीव के स्वभाव का घात करने वाले ये पाप होते हैं। इसलिए तीन जिसमें लक्षण पाए जाते हैं उनको यहाँ पर पाप समझना चाहिए। मतलब वो बुरे रास्ते पर ले जा रहे हैं, और उनसे भविष्य में दुख भी उत्पन्न होगा, और जीव का भी पतन होगा, जीव के स्वभाव का भी गिरना होगा। तो ऐसे कार्य को यहाँ पर पाप समझना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा एक साइकिल के रूप में बताया बताया हुआ है कि जीव पाप क्यों करता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना क्यों पाप करता है। सबसे पहले मिथ्यात्व सबसे मूल में है। अब मिथ्यात्व क्या होता है इसको तो हम आगे समझने वाले हैं, तो यहाँ पर समझ भी लेते हैं। मिथ्यात्व होता है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जैसे कि जीव को जीव नहीं मानकर अजीब मान लेना, या फिर अजीब को अजीब नहीं मानकर जीव मान लेना, यही क्या है? मिथ्यात्व है। जैसे शरीर क्या है? अजीब है, लेकिन उसको जीव मान लेना। क्यों जीव मान लेना? कि ये मैं ही हूं, इस प्रकार की मान्यता करना। ये तो जीव है नहीं, ये तो मैं हूं नहीं। लेकिन हमारी ऐसी जो मान्यता हो रही है, पर वस्तु कभी अच्छी बुरी नहीं होती। मतलब कभी पंखा अच्छा नहीं होता है, कभी पंखा बुरा नहीं होता। हमारे लिए मोबाइल कभी सुख देने वाला नहीं होता, दुख देने वाला नहीं होता है। तो सारी जितनी भी पर वस्तुएं हैं वो हमें कभी दुख भी नहीं दे सकती, कभी सुख भी नहीं दे सकती। परंतु मान्यता करना कि पर वस्तु में सुख है, इस वस्तु में दुख है, तो ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। क्योंकि जैसा संसार का स्वरूप है, जैसा तत्वों का स्वरूप है, पदार्थों का स्वरूप है, वैसा न मानकर अन्यथा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व से होता है राग द्वेष। उल्टी मान्यता है, पर वस्तु में अच्छी बुरी का भाव कर रहे हैं। अब राग द्वेष कैसे होंगे? तो जो चीजें में हम अच्छापना मान रहे हैं उनको चाहने की इच्छा होती है, इसी का नाम राग है। कल हमने समझा था इसको बहुत अच्छे से कक्षा में, और द्वेष को भी समझा था। अब मिथ्यात्व के कारण जो चीज बुरी लग रही है हमें, है नहीं बुरी, पर हमें मिथ्यात्व के कारण जो चीज बुरी लग रही है उसको दूर करने की कोशिश करना। मतलब अनिष्ट चीज को, अनिष्ट वस्तु को, अनिष्ट पदार्थ को दूर करने की इच्छा हो रही है, वो द्वेष है। इस प्रकार राग और द्वेष दोनों मिथ्यात्व के कारण ही होते हैं। अब राग द्वेष से कषाय होती है, ये कल हमने पढ़ा था। राग के अंतर्गत दो कषाय आती है, और द्वेष के अंतर्गत भी दो कषाय आती है। द्वेष के अंतर्गत क्रोध और मान कषाय आती है, राग के अंतर्गत माया और लोभ कषाय आती है। इस प्रकार राग और द्वेष करने से कषाय उत्पन्न होती है। अब कषायों से पाप कैसे होता है? अब आपने सुना होगा बाल्यकाल में भी, बचपन में भी, या फिर बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है। इतना ही नहीं, दयानंद राय जी की पूजन की पंक्तियों में भी आया है, लोभ पाप को बाप बखाना। ऐसा उन्होंने पूजन में लिखा है। उत्तम शौच धर्म की पूजन, जो अर्घ चढ़ाते हैं उसमें, 10 लक्षण की पूजन में, उत्तम शौच धर्म की पूजन में, लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ तो पाप का भी बाप होता है। मतलब उस लोभ के कारण, जो अंतिम कषाय है ना, क्रोध मान माया, और चौथे नंबर की लोभ कषाय, उस लोभ कषाय के कारण यह जीव फिर पाप करता है। तो ऐसी पूरी चेन चलती जाती है। फिर पाप करता है, तो पाप करने के बाद पाप का बंध होता है, और पाप के बंध के कारण इसको दुख होता है। ऐसे पाप को दुख का कारण बताया गया है। अब लोभ, आपने कहा कि लोभ पाप का बाप है, पाप का बाप है, इसका मतलब क्या है? कि लोभ के कारण यह जीव पाप करता है। कैसे करता है? हम किसी की हिंसा करते हैं, किस किस कारण से हिंसा करते हैं? कि हमें ये कुछ चीज मिल जाए इसलिए तो हिंसा करते हैं। युद्ध होते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ महाभारत का? वहां पे हिंसा हुई ना, क्यों हुई? लोभ ही तो था वहां पर, कि ये जमीन मुझे मिल जाए, ये गांव जो मैंने मांगे थे वो मुझे मिल जाए, ये मेरा जो अधिकार का क्षेत्र है ये मुझे मिल जाए। इसी के लिए तो लड़ाई हुई थी ना वहां पर, लोभ के कारण ही हुई थी ना हिंसा। इस प्रकार सारे युद्ध भी लोभ के कारण देखे जाते हैं, हिंसा भी लोभ के कारण ही देखी जाती है। हमारे दैनिक जीवन में भी यदि हमें कुछ चीज नहीं मिलती है तो हम हिंसा इत्यादि कर लेते हैं, तो हिंसा होती है। झूठ क्यों? लोभ के कारण ही झूठ बोलते हैं ना। कि हमने, मान लो, बहुत सारे दुकानदार जो कभी कभार कुछ भाव ज्यादा बता देते हैं, उसके मूल हाँ। भाव के कारण, मूल भाव से भी ज्यादा भाव बता देते हैं। क्यों बोलते हैं? उनको क्या इच्छा होती है? उनको लोभ की इच्छा होती है कि ये मुझे थोड़ा सा मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए, इस कारण से वो वहां पर झूठ भी बोल देते हैं।
और भी है, बहुत सारे बाल्यकाल में भी झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय लोभ कुछ चाहिए होता है, तो लालच में झूठ भी बोलते हैं। फिर चोरी, चोरी भी लोभ के कारण ही करते। कुछ चीज नहीं चाहिए होगी तो हम चोरी ही क्यों करेंगे? कुछ पाने की इच्छा है तभी तो वहां पर चोरी करने जा रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं बचपन से बस कोई ऐसे ही चोरी कर रहा है, कुछ चाहिए है उसको, कुछ वस्तु प्राप्त करनी है, उसको मिल नहीं पा रही है, उसकी सामर्थ्य नहीं है लेने की, तो वहां पर वो चोरी करेगा। तो ऐसे लोभ के कारण ही चोरी होती है। कुशिल तो स्पष्ट ही लोभ के कारण होता है। और परिग्रह तो एकदम ही स्पष्ट है, उसमें तो लालच की भावना होती ही है कि चारों ओर से मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, इस प्रकार की भावना भी। तो इस प्रकार पांचों के पांचों पाप लोभ के वशीभूत होकर ही होते हैं। लोभ उनमें मूल है। और लोभ होता है राग द्वेष के कारण, और राग द्वेष होता है मिथ्यात्व के कारण। तो सबसे मूल में मिथ्यात्व है, ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ पर पाप को हम समझने वाले। अब यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा पाप कौन सा है? लोभ पाप का बाप है, परंतु सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों है? मिथ्यात्व इसलिए है क्योंकि लोभ भी मिथ्यात्व के कारण ही हो रहा है। माना पाप लोभ के कारण हो रहे हैं, लेकिन लोभ भी किसके कारण हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप बताया गया है, फिर लोभ को पाप का बाप कहा गया है, और फिर पांच पाप की व्याख्या की गई। पढ़ते हैं मिथ्यात्व को, वैसे समझा दिया है, फिर भी एक बार पढ़ते हैं यहाँ पर मिथ्यात्व की क्या परिभाषा है। मिथ्यात्व का सीधा अर्थ है उल्टी मान्यता। जो वस्तु जैसी है वैसा न मानकर अन्यथा अर्थात कुछ और मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण ही जीव घोर पाप करता है। जितने भी घोर पाप संसार में देखे जा रहे हैं, किसके कारण देखे जा रहे हैं? मिथ्यात्व के कारण देखे। मिथ्यात्व ही उन सब में मूल है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। अब कोई मान ले कि कोई पर वस्तु जैसी है वैसी है, उसमें कोई अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये अजीब है, मैं शरीर हूं, अगर ये सब पुद्गल, ये सब शरीर अजीब है, और मैं जो आत्मा हूँ वो जीव तत्व हूँ, अगर इस प्रकार की भावना आ जाए तो वहां पर मिथ्यात्व नहीं रहेगा, और घोर पाप भी जीव नहीं करेगा। ये सबकी जड़ मिथ्यात्व ही है। अब देखो, संसार के सभी बुरे कार्यों को पांच भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब जितने भी बेकार से बेकार काम है, जितने भी विकारी परिणाम हैं, सारे विकारी परिणामों को अब पांच भागों में विभाजित कर सकते हो। अब विकारी परिणाम का क्या तात्पर्य है? हमारे मन में होने वाले गलत परिणाम। वो गलत परिणाम किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। हिंसा रूप में भी हो सकते हैं, परिग्रह रूप में भी हो सकते हैं, चोरी रूप में भी हो सकते हैं, झूठ बोलने रूप भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे बुरे कार्यों को पांच भाग में कैटेगराइज कर दिया है, पांच भागों में विभक्त कर दिया है। कौन कौन से पांच भाग है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, पांच नाम तो सभी को याद होंगे। बचपन में ही सिखा देते हैं कि पांच पाप होते हैं, छह द्रव्य होते हैं, इस प्रकार गिनती याद करते ही है बाल्यकाल। यहाँ पर ये भी सभी को याद होगा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल और परिग्रह, पांच पाप होते हैं। अब देखना है यहाँ पर, अब पांच जो पाप है उनको भी दो भागों में विभाजित किया है। मतलब प्रत्येक पाप के दो भेद है। जैसे कि हिंसा है, तो हिंसा दो प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। झूठ कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। चोरी कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, द्रव्य चोरी, भाव चोरी। द्रव्य ऐसी चौर्य कुशील और परिग्रह भी कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। ऐसा समझना चाहिए। कौन कौन से दो प्रकार? एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। द्रव्य कल प्रश्न भी पूछा गया था कि यदि हम मन में ही विचार करें, क्या वो पाप होगा या कषाय होंगी कि नहीं होंगी? तो देखो होंगी, कल इसका जवाब दिया था। तो यहां पर समझना चाहिए, एक तो प्रत्यक्ष में हिंसादी रूप बुरे कार्य कर ही देना, किसी को मार ही देना, किसी से झूठ बोल ही देना, किसी की वस्तु उठा के अपने पास रख ही लेना, ये तो द्रव्य पाप के अंतर्गत आ जाता है। और भाव पाप मतलब बस उस कार्य को करने का मन में विचार करना, और इतने में ही पाप बंद हो जाता है। ये भाव पाप हो जाता है। जैसे ने किसी को अभी तक मारा नहीं, लेकिन मारने का परिणाम जो कर रहे हैं हम, वही वहां पर भी हमको भाव पाप लग गया। हमने अभी तक चोरी नहीं की, पर मन में विचार किया ये वस्तु में यहां से चुरा लेता तो बढ़िया होता, ऐसा जो विचार किया, यही भाव पाप हो गया। मन में विचार किया कि अभी ये गुरुजी आ रहे हैं, इनसे मैं झूठ बोल देता हूं तो मैं बच जाऊंगा आज के लिए। उसने झूठ बोला नहीं अभी तक, उसके पास आए भी नहीं कोई गुरुजी, लेकिन उसने वहां पर झूठ बोलने का विचार बस किया, तो यही भाव पाप। स्पष्ट होगी बात? एक द्रव्य रूप में होते हैं और एक भाव रूप में होते हैं, ये पांचों के पांचों पाप। द्रव्य रूप क्रिया की मुख्यता होती है, भाव भाव पाप में
विचारों की मुख्यता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते सबसे पहला पाप है हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना, किसी को कष्ट देना, इसे हिंसा कहते हैं। चार बिंदुओं में इन्होंने विभक्त किया है कसाई की परिभाषा में। सबसे पहला क्या है? किसी को मारना। मारना मतलब किसी को पीटना, या किसी को किसी की हत्या ही कर देना, ये सब हिंसा के भेद में ही आता। किसी को पीटना इत्यादि, तो ये हो गया किसी को मारना। अब दूसरा, किसी को सताना। हम भले उसे मार नहीं रहे, लेकिन उसे सताना, परेशान करना, तो ये हो जाएगा किसी को सताना के अंतर्गत। किसी का दिल दुखाना भी इसी प्रकार है। किसी को परेशान इत्यादि करना, किसी के दिल को दुखाना, उसे जो अच्छा नहीं लग रहा है वैसे वैसे कार्यों को करना इत्यादि, किसी का दिल दुखाना, ये तीसरा। और किसी को कष्ट देना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी भी प्रकार से, भाव रूप से भी पीड़ा पहुंचाना, कुछ बोलकर या फिर क्रियान्वय करके भी उसको पीड़ा पहुंचाना, तो इस प्रकार किसी को कष्ट देना। तो ऐसे चार प्रकार की, यहाँ पर चार प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से हिंसा को स्पष्ट किया है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। चार, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी का दिल दुखाना और किसी को कष्ट देना, इसी को हिंसा नामक पाप कहते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप बीच बीच में भी पूछ सकते हो। बढ़े आगे? हाँ। ठीक है। अब देखो, हिंसा के प्रकार हमने पहले ही बात कर ली थी। हिंसा के दो प्रकार आएंगे, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना और घात करना। घात करना मतलब हत्या इत्यादि कर लेना। तो किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना या घात करना, ये सब तो आएंगे द्रव्य हिंसा के कारण। परंतु भाव हिंसा में देखो, अपने आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों का उत्पन्न होना, इसे भाव हिंसा कहते हैं। अब ये भाव हिंसा की परिभाषा कहाँ दी गई है? एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उस ग्रंथ में यह परिभाषा दी हुई है हिंसा की। उन्होंने कहा कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है वही हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है यही अहिंसा है, और कुछ नहीं। तो अब देखो, मोह राग द्वेष क्या होता है? मोह को तो हम समझते हैं विभ्रम, मिथ्यात्व, मतलब उल्टी मान्यता, ये हो गया मोह। मिथ्यात्व ही मोह है, इसको हम समझ चुके हैं। राग का अर्थ क्या है? किसी चीज को अच्छा मानकर उसे चाहने की इच्छा करना, इसको बोलते हैं राग। किसी चीज को बुरा मानकर उसे दूर करने की इच्छा करना, इसे बोलते हैं द्वेष। तो ऐसे तीन परिणाम यदि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, तीन प्रकार के विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को भाव हिंसा कहते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा में क्रिया की मुख्यता है और भाव हिंसा में अपने परिणामों की, अपने विचारों की प्राधान्यता है। अब देखो, आपको प्रश्न होगा कि भाव हिंसा को हिंसा क्यों कहा? अब आपको प्रश्न उठ सकता है मन में, भाव हिंसा को हिंसा क्यों कहा? किसी को मार दिया तो चलो हिंसा समझते हैं, किसी को गोली से मार दिया तो उसे जेल इत्यादि होती है, इसमें तो पाप हम समझते हैं। लेकिन भाव हिंसा, मन में विचार हो रहे हैं, इससे दूसरों को क्या तकलीफ हो रही है? क्या कहा? भाव हिंसा में किसी को, दूसरे को तकलीफ हो रही है, किसी को मार रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं कर रहे हैं, मन में हमारे विचार चल रहे हैं, तो यहां पर उसको हिंसा क्यों कहा? समझने की बात है। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था? दुख के कारण। अब किसके दुख के कारण? दूसरों के नहीं, खुद के दुख के कारण होते हैं पाप। किसी को बाद में पीड़ा पहुंचे या ना पहुंचे वो तो अलग बात है, लेकिन आपके परिणामों में जो, आपके परिणामों का जो घात हुआ है, आपके सुख शांति का घात हुआ है, वो तो पहले हो गया ना। तो वही मूल में दुख का कारण है, इसलिए भाव हिंसा को भी हिंसा का है। फिर भी यहाँ पर बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भाव हिंसा से आत्मा के स्वभाव व सुख शांति का घात होता है। आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना, सुख शांति इत्यादि, ये सब आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब हिंसा आदि के परिणाम, भाव हिंसा के परिणाम अंतर मन में आते हैं, उस समय हमारी सुख शांति का घात होता है। भले बाहर में क्रियान्वय न हो, लेकिन मन में ही आते ही हमारी सुख शांति का घात होता है। इसके लिए भाव हिंसा को भी हिंसा का है। अगला बिंदु, भाव हिंसा के कारण ही द्रव्य हिंसा करने को प्रेरित होते हैं। अब द्रव्य हिंसा क्यों होती है? तो भाव हिंसा के कारण। भाव हिंसा ना हो तो द्रव्य हिंसा होती ही नहीं। यदि मन में ही परिणाम नहीं आ रहे किसी को मारने के, तो बाहर में मैं क्या ही मारूंगा। इसलिए पहले परिणामों में हिंसा होती है और बाद में द्रव्य रूप हिंसा होती है। इसलिए भाव हिंसा द्रव्य हिंसा के कारणभूत होने से उसको भी हिंसा के अंतर्गत माना गया है।
अगला तीसरा, भाव हिंसा होने पर द्रव्य हिंसा ना भी हो तो भी कर्म बंध होता है। अगला भी बिंदु पढ़ते, और भाव हिंसा न होने पर द्रव्य हिंसा होने पर भी कर्म बंध नहीं होता। कितनी जोरदार बात कह दी। तीसरी और चौथी पंक्ति पढ़ने लायक है। फिर से मैं बोलता हूं, भाव हिंसा होने पर द्रव्य हिंसा ना भी हो तो भी कर्म बंध होता है। अगला, भाव हिंसा ना होने पर द्रव्य हिंसा होने पर भी कर्म बंध नहीं होता। दो चीजें, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों, यदि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों हो रही है तो कर्म का बंध होगा, और दोनों नहीं हो रही, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन जहां पर भाव हिंसा तो हो रही है पर द्रव्य हिंसा नहीं हो रही है, तो वहां पर भी कर्म बंध होगा। और क्या कहा कि जहां पर भाव हिंसा तो नहीं हो रही है और द्रव्य हिंसा हो रही है, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर बंध नहीं होगा। इसलिए कर्म बंध का सीधा संबंध या दुख का सीधा संबंध द्रव्य हिंसा से नहीं है। दुख का तो सीधा संबंध या कर्म बंध का सीधा संबंध तो भाव हिंसा अहिंसा से है। इसलिए भाव हिंसा ही वास्तविकता में हिंसा है। द्रव्य हिंसा तो उसके कारण से होती है, इसलिए उसे हिंसा कहा है। स्पष्ट होगी बात? चार बिंदुओं से कोई प्रश्न? फोर्थ वाला एक बार फिर से बताएंगे? देखो, दो चीजें, आपको एक कंडीशन देता हूं। एक व्यक्ति है, बंदूक लेके खड़ा है, उसने बंदूक चलाई। एक जो व्यक्ति खड़ा हुआ था वहां पर, उसको नहीं लगी और उसके साइड से निकल गई। वो चाहता था कि ये व्यक्ति मर जाए, इस बंदूक से मैं मारता और वो मर जाना चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई मारना नहीं चाहता था, वो चल रहा था। कंडीशन उसकी बनी कि उसने हाथ रखा, वहां पे बंदूक लगी थी, और जैसे उससे वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि उससे बंदूक चल गई और वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। और बताओ, कर्म बंध किसे होगा? पहले वाले को। क्यों होगा? क्योंकि उसके भाव बने और कर्म भी उसने, मतलब द्रव्य भाव भी था और देखो, दूसरे वाले को भाव हिंसा भी दूसरे था। वाले को भी पाप लगेगा, प्रमाद का लगेगा, लेकिन पहले वाले को मूल हिंसा का पाप लगेगा। क्यों? भले वहां पे मरा या नहीं मरा, उससे लेना देना नहीं है। उसने परिणाम किए कि नहीं किए, उसने भाव किए कि नहीं किए। उसने भाव किए तो वहां पर उसको निश्चित ही बंद होगा। और दूसरे को भले ही प्रमाद का बंद होगा कि उसको देखकर इत्यादि हाथ वगैरह कहीं रखने चाहिए, उसका तो बंद होगा, लेकिन वहां पर उसको हिंसा नहीं। ठीक है, ऐसा समझना यहाँ पर चाहिए। मतलब अगर गलती से हो जाता है तो बिना भाव के गलती से हो जाता है, इसीलिए। पाप तो उसमें भी लगेगा, क्योंकि प्रमाद किया। क्यों गलती की आपने, वो हाँ। गलती का भी पाप लगेगा, प्रमाद का भी पाप लगता है। लेकिन वो पहले वाले को भी लगेगा, दोनों को पाप लगेगा। हाँ। दूसरे दूसरे ने ये गलती की कि उसने प्रमाद किया, उसने ध्यान से क्यों नहीं रखा। और पहले वाले को इसलिए लगा क्योंकि उसके परिणाम ही इतने मलिन थे, और ज्यादा पाप भी पहले वाले को लगेगा कि उसके इतने गंदे परिणाम थे कि किसी को वो मारना चाह रहा था। भले मरा न मरा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस परिणाम किए, वहां पर ही उसको बंद हो जाता है मूल में। इसलिए परिणामों से जो कर्म बंध होता है, तो सीधा संबंध उसका भाव हिंसा से, द्रव्य हिंसा से नहीं। यही बात तीसरे और चौथे बिंदु में कही है। तीसरे बिंदु में क्या लिखा? भाव हिंसा होने पर भी द्रव्य हिंसा ना हो तो भी कर्म बंद होता है। मतलब द्रव्य हिंसा वहां पर नहीं हुई, परिणामों में ही हुआ, तो क्या होगा? बंद होगा कर्म का। अब भाव हिंसा नहीं हुई परंतु द्रव्य हिंसा हो गई है, तो वहां पर बंद होगा कि नहीं होगा? तो वहां पर बंद नहीं होगा। ठीक है, स्पष्ट है? आगे चलते हैं। हाँ। अब अगला पाप है झूठ। झूठ पाप को समझते हैं, जिसको असत्य भी कहते हैं। जैसा देखा, जाना, सुना और समझा वैसा ना कहकर अन्यथा कहना झूठ है। अगला, वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानना, बोलना, कहना तथा भाव करना झूठ है। सबसे पहले क्या कहा कि जैसा देखा, जैसा जाना। सबसे पहले हमने कुछ वस्तु देखी कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है, ऐसा देखकर हम किसी को कुछ और बताए उसके बारे में, नहीं वहां पर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे था, ये झूठ के अंतर्गत आ जाएगा। हमने वहां पर किसी का कुछ और जाना और किसी को और कुछ कह देना, तो ये भी गलत है। कुछ हमने सुना कुछ और, हमने समझा कुछ और, लेकिन वैसा ना कहकर कुछ और ही कह देना, इसको तो यहाँ पर झूठ बोलेंगे।
लेकिन उसके आगे की बात मुख्य है। वस्तु जैसी नहीं है वैसा जानना, बोलना और कहना तथा भाव करना भी झूठ है। अब पदार्थ कैसा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसा देखा जाना सुना और समझा वैसा न कहकर अन्यथा कहना, ये तो झूठ है। अब जैसा देखा जाना और समझा वैसा कह देना झूठ है कि असत्य है? मेरा प्रश्न है, जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा समझा, जैसा सुना, वैसा कह देना सत्य है या नहीं? हाँ, सत्य है। सत्य है। तो देखो, अब मैं आपसे हाँ। पूछता हूँ, आपने सुना, आप आ रहे थे कि बाजार गए हुए थे, वहां से आ रहे, वहां पर एक बाबा जी थे। वो बाबा जी सबको शिक्षा दे रहे थे, हिंसा में धर्म है। आपने क्या सुना? हिंसा में धर्म है। आपने क्या देखा वहां पर? हिंसा में धर्म समझा रहे। आपने वही सुना, वही समझा, और आपने घर पे आके सबको कहा कि हिंसा में धर्म है, हिंसा में धर्म है। अब बताओ, आपने झूठ कहा या सत्य कहा? सत्य कहा। नहीं कहा, झूठ कहा। क्यों झूठ कहा? क्योंकि सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। क्या कहा? हाँ, अच्छा। सत्य कहने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। समझना ये दूसरा आवश्यक। बिंदु भी लिखा है, वस्तु जैसी नहीं है वैसा भी कहना झूठ है। देखो दूसरा बिंदु क्या लिखा है, वस्तु जैसी नहीं हाँ। है वैसा जानना। मतलब धर्म हिंसामय नहीं है, धर्म अहिंसामय है। लेकिन हमने जो वस्तु का स्वरूप गलत समझा ना, वो भी झूठ की श्रेणी में ही आएगा। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा जानना भी झूठ की श्रेणी में आएगा, और वैसा बोलना कहना भी, और वैसा भाव करना भी झूठ की श्रेणी में आएगा। हमको पता है पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना मिथ्यात्व है, लेकिन फिर भी करना ये झूठ की श्रेणी में। पता है धर्म हिंसा में नहीं, धर्म अहिंसा में होता है, लेकिन फिर भी विपरीत कहना, तो ये झूठ की श्रेणी में ही आएगा। स्पष्ट है? जैसा जाना समझा ये सब बात ठीक है, लेकिन सत्य से बोलने से पहले सत्य समझना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। इस प्रकार झूठ की परिभाषा को समझा, स्पष्ट ही है। अब झूठ के दो भेद किए, एक द्रव्य झूठ और एक भाव झूठ, ये बहुत स्पष्ट ही है। किसी भी वस्तु का सही स्वरूप समझे बिना कह देना झूठ है। मतलब किसी वस्तु को जैसा देखा वैसा न जानकर वैसा कुछ और ही कह देना, या वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न समझकर कुछ और ही समझना, ये सब झूठ की श्रेणी में आएगा। ये हमने समझा ही अभी। अब भाव झूठ को समझते हैं। वस्तु के स्वभाव को समझे बिना अपनी विपरीत मान्यता के कारण उसके संबंध में झूठ बोलने का भाव, भाव झूठ है। झूठ बोला नहीं है यहां पर किसी से, बस भाव आया है कि मैं ऐसा झूठ बोल लूं। समझ में आ रही है बात? हमने अभी तक किसी से झूठ नहीं बोला, पर हमारी मिथ्यात्व, हमारी विपरीत मान्यता के कारण हमको कुछ और समझ में आ रहा है उल्टा, और हम कुछ और उल्टा कहने का परिणाम मात्र कर देते हैं, तो वहां पर भाव झूठ होता है। वहां पे भाव असत्य का पाप लगता है। तो इस प्रकार झूठ भी दो प्रकार के होते हैं। स्पष्ट हो गई बात? सीधी सी बात है, भाव झूठ में इतना समझिए कि झूठ बोलने का जो भाव हमें आया है उसे ही भाव झूठ कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। समझा। अब नोट। भाव सिर्फ भाव होने से, और सिर्फ भाव हुआ है पर वो हमने बोला नहीं है, तो फिर भी वो हाँ, अ, अब देखो, ऐसा मत समझना कि भाव आ गया है तो अब बोल ही देते हैं, पाप तो लग ही गया है तो लग ही जाए पूरा पाप। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। भाव आ गया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और भाव आ गया कि झूठ बोले पर बोलते समय हमने सत्य ही बोला, फिर हाँ, पाप तो तब भी लगेगा। आपका पहला देखो, भाव आया मैं आपको इसीलिए। बताता हूँ। आपने सत्य बोला, उसका पुण्य लगेगा, लेकिन आपने जो भाव झूठ किया है ना, उसका पाप भी लगेगा। सत्य बोला सो पुण्य लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो भाव किया है ना, तो वहां पर आपको भाव झूठ का पाप नियम से लगेगा ही लगेगा। कि आपने ऐसा विचार क्यों किया किसी के बारे में, कि आप झूठ बोलने का आपको परिणाम क्यों आ रहा है। मुनिराजो मुनिराजो इत्यादि को झूठ बोलने का भाव कभी नहीं आता। वे कभी असत्य बोलने का भाव भी नहीं करते, वो उत्कृष्ट प्रकार का। तो भाव आ जाए तो द्रव्य रूप में परिणमित कर ही देना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं है। अब भाव में आया तो आ गया तो ठीक है, एक बार आ गया तो उसको प्रायश्चित कर लेंगे तो पाप हमारा कम हो सकता है, लेकिन आ गया और कह देंगे तो हमारा पाप और बढ़ेगा ही।
इस प्रकार समझना चाहिए। एक बार भाव आ गया तो परिणाम तो गंदे हो ही गए, लेकिन अब उसको क्रियान्वय हमें नहीं करना चाहिए, प्रायश्चित प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पर नोट, इसकी चर्चा हमने कर ली है। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है, इसकी हमने अच्छे से व्याख्या समझी थी अभी। सत्य को परखे बिना झूठ बोलना झूठ बोलने के समान है। सत्य को हमने परखा नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल दिया तो वो असत्य के समान ही है, झूठ के समान ही है। अभी उदाहरण दिया था ना, बाबा जी को सुना हमने कि हिंसा में धर्म है। हमने परखा नहीं सत्य को, लेकिन हमने कह दिया, तो वो झूठ बोलने के समान ही समझना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार हमने झूठ को भी समझा। अब अगला पाप है चोरी। चोरी को समझते हैं, किसी की किसी भी पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना स्वयं उठाकर रख लेना, या फिर किसी और को उठाने के लिए कहना, या स्वयं उठाकर किसी और को दे देना, ये सब के सब चोरी के अंतर्गत ही आएंगे। अब किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु है, भूल गया है, कहीं पर छोड़ गया है, तो उसको उठा लेना, ये चोरी के अंतर्गत ही आएगा। और किसी को उठाकर फिर स्वयं तो नहीं रखा, उठाने के लिए कह देना कि भाई तू इस वस्तु को उठा लेना और वहां से चोरी कर लेना, तो ये भी चोरी ही है। अब खुद ने तो वस्तु नहीं रखी चोरी करके, किसी और को हमने दे दी, तो ये भी चोरी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर परिभाषा बनेगी, किसी भी पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना स्वयं उठाकर रख लेना, या उठा और को उठाने के लिए कह देना, या स्वयं उठाकर किसी और को दे देना, वह चोरी है। अब चोरी भी दो प्रकार की होती है, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। समझते हैं यहां पर भी, किसी भी पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना स्वयं उठा लेना, या उठाकर किसी दूसरे को दे देना, ये द्रव्य चोरी है। अब भाव चोरी को समझते हैं, तो स्पष्ट ही है, द्रव्य चोरी, भाव चोरी, दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने के भाव, भाव चोरी है। अब यहां पर क्या किया, हमने चोरी नहीं की, भाव चोरी में चोरी हुई नहीं, लेकिन चोरी करने का परिणाम मात्र हुआ, तो वही भाव चोरी है। स्पष्ट है, हाँ। चोरी करने का भाव मात्र ही चोरी है, वहां पर वो भाव चोरी के अंतर्गत आएगी। नोट, चोरी के भाव उत्पन्न होने पर, द्रव्य चोरी ना होने पर भी चोरी का पाप हो जाता है। वही बात बोली, देखो द्रव्य पाप और भाव पाप में बार बार ये बात कही जाएगी कि कर्म बंधन का सीधा संबंध भाव के साथ है, द्रव्य के साथ नहीं है। उसका मूल संबंध भाव चोरी के साथ यहां पर भी समझना पड़ेगा। यहां पर भी नोट में यही लिखा है कि चोरी का भाव उत्पन्न हो गया है, भले आपने चोरी की के नहीं की, वहां पर पाप बंद हो जाएगा। और चोरी का भाव उत्पन्न हो गया, कर ली, तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब चोरी का भाव उत्पन्न हुआ, प्रायश्चित कर लिया, तो बहुत मंद परिणाम, मंद पाप लगेगा। इस प्रकार समझना चाहिए। तो चोरी का भाव उत्पन्न होने पर भी हमें चोरी का पाप तो लग ही जाता है, कि हमारे परिणाम इतने मलिन क्यों हुए कि हमें चोरी करने का भाव आ रहा है। इस प्रकार अ, समझ। ये आप जो कह रहे हैं प्रायश्चित, तो वो कैसे होता है? हाँ, आपका प्रश्न है, वो बार बार बाद में कह रहे हैं पढ़ेंगे। कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो देखो, किसी भी प्रायश्चित, जो किसी भी दोष का हम प्रायश्चित कर रहे हैं, किसी भी अपराध का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो प्रायश्चित कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि प्रण लेना कि ऐसी गलती हमारे से दोबारा ना हो। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। या फिर जिनेंद्र भगवान के पास जाकर अनुनय विनय करनी चाहिए कि हे जिनेंद्र भगवान, मुझे ऐसा परिणाम क्यों आ गया। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान के पास बैठकर कुछ विशेष नियम आदि लेने चाहिए कि आज मैं 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा, आज मुझे ऐसा परिणाम आया, आज मुझे ऐसा परिणाम आया, तो मैं आज इस स्तोत्र का पाठ करूंगा या करूंगी, मुझे ऐसा परिणाम क्यों आया। तो ऐसे प्रायश्चित विधि, कोई कोई नियम इत्यादि लेना, तो इसे प्रायश्चित विधि कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि मुख्यतः अपने गुरुओं को बताई जाती है बात।
जो मुनिराज इत्यादि गुरु होते हैं, या फिर कोई हमें पढ़ाने वाले, जैसे कोई वरिष्ठ हमारे जो गुरु जन होते हैं, उनसे प्रायश्चित लिया जाता है। यदि उनका अभाव हो तो हम स्वयं भी ले सकते हैं। स्पष्ट है। अब गुरु में मुनिराज आदि सब आते हैं, मुनिराज भी प्रायश्चित देते हैं। आप उनके पास जाओ, मुनिराज जी मुझसे ये गलती हो गई, तो आपको प्रायश्चित देंगे निश्चित ही। या आपके कोई गुरु होंगे आपके आसपास, बड़े जो बड़े जन होंगे, शिष्ट जन होंगे, जो आपके आसपास गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनसे भी आप जाके प्रायश्चित ले सकते हो। उनके अभाव में खुद से लेना चाहिए। स्पष्ट होगी बात। ये प्रायश्चित हाँ। होती है। तो इस प्रकार भाव उत्पन्न होने पर ऐसा करना चाहिए। अब अगला पाप है कुशील पाप। कुशील की परिभाषा: अपने शील स्वभाव से विरुद्ध मन में विषय वासना होना, बुरी दृष्टि होना कुशील है। अब मन में पराई माँ बहन को देखकर, या किसी स्त्री की पक्ष से कहे तो किसी अन्य भाई या किसी अन्य पिताजी को देखकर मन में जो बुरी विषय वासना उत्पन्न होती है, इन सबको कुशील कहते हैं। बुरी दृष्टि होती है, विषय वासना की बुरी दृष्टि पड़ना, इसे ही कुशील पाप कहा जाता है। स्पष्ट ही है ये तो। अब देखो, इसमें भी दो भेद हैं। एक है द्रव्य कुशील और एक है भाव कुशील। अब किसी पुरुष अथवा महिला का, या अन्य महिला या पुरुष को बुरी निगाह से देखना, इसको तो बोलेंगे द्रव्य कुशील। अब भाव कुशील क्या है? अपने स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थ को भोगने का भाव, अंतरंग में विषय वासना का उत्पन्न होना, इसे भाव कुशील कहते हैं। अब बुरी निगाहों से इत्यादि करना, ये तो द्रव्य कुशील है। लेकिन पर पदार्थों को भोगने का भाव हो रहा है, ये भी भाव कुशील है। पर पदार्थों को भोगने का भाव से क्या तात्पर्य है? जैसे कि मैं इसका भी भोग कर लूं, ये मोबाइल भी मैं अपने पास रख लूं, इन कपड़ों का मैं भोग कर लूं, मैं ये इसका भोग कर लूं, मैं ये स्वादिष्ट भोजन का भोग कर लूं, मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, इस प्रकार का जो भाव हो रहा है, ये भाव कुशील के अंतर्गत आएगा। तो ये भाव कुशील नामक पाप है। या किसी को अ, जो अन्य महिला या अन्य पुरुष इत्यादि है, उनको बुरी निगाह से देखने का भाव भी यदि आ रहा है, तो वो भाव कुशील है। और यदि उस रूप परिणमित हो रहा है, तो वो द्रव्य कुशील है। तो इस प्रकार भाव कुशील और भाव कुशल और द्रव्य कुशल समझना चाहिए। कोई प्रश्न यहां से? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। स्पष्ट है, बहुत सरल ही है। अब अगला, परिग्रह पाप। ऐसा माना जाता है कि परिग्रह को अन्य धर्मों में पाप नहीं बताया गया। अब परिग्रह में क्या ही पाप है? पैसा ही तो जोड़ रहे हैं, किसी को दिल थोड़ी ना दुखा रहे हैं, किसी को परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। हिंसा में तो दूसरा भी परेशान हो रहा है। झूठ बोलना तो बहुत गलत बात है, चोरी करना भी गलत बात है, फिर कुशील तो बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन परिग्रह पैसा ही तो जोड़ रहे, इसमें क्या गलत है? धन संपत्ति ही तो इकट्ठी करे क्या? धन संपत्ति भी इकट्ठी नहीं करे क्या? क्या वो परिग्रह नहीं है? परिग्रह पाप नहीं है क्या? तो देखो, अन्य धर्म वाले बोलेंगे कि पाप नहीं है, लेकिन जैन धर्म बोलेगा कि ये परिग्रह भी पाप है। अब ऐसा कहा जाता है संसार में, लोग अन्य लोग कहते हैं, अब परिग्रह का पाप भी जैनी कहते हैं, और परिग्रह भी सबसे ज्यादा जैनियों के पास ही होता है। परिग्रह क्या होता है समझते हैं। परिग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और ग्रह। परि का मतलब होता है सब ओर से, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना, कि सब ओर से ग्रहण करना। ये भी मुझे मिल जाए, 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 इस प्रकार सब ओर से ग्रहण करने का जो भाव होता है, उसे परिग्रह कहते हैं। देखो, सब ओर से रुपया पैसा आदि पर पदार्थों को ग्रहण करना, या ग्रहण करने का भाव करना, अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, या अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठे करने का भाव करना, इसे कहते हैं परिग्रह। अब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा करना चीजों को, ये परिग्रह पाप के अंतर्गत आता है। हमें जरूरत है कि इतना से मेरा काम हो जाता है, फिर भी नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, इस प्रकार की जो लालचपना बना रहता है, उसे यहाँ पर परिग्रह कहा गया है। स्पष्ट है। सरल ही है परिग्रह पाप भी। परिग्रह के दो भेद होते हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। धन दौलत, वाहन, कपड़े, मकान आदि पर पदार्थ इकट्ठे करना, जोड़ना द्रव्य परिग्रह है। धन दौलत इकट्ठा करना मतलब हमें इतने की जरूरत थी, कितने पैसे से हमारा काम हो जाए,
लेकिन अनाप शनाप धन दौलत इकट्ठी कर लेना। वाहन, मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी, लेकिन नहीं, एक कार भी चाहिए, एक बाइक भी चाहिए, एक ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अनाप शनाप वाहन इकट्ठे करना। कपड़े, कपड़े तो आजकल का बहुत फैशन हो गया है कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा हर प्रकार के कपड़े होने चाहिए। तो जरूरत है कि 10 कपड़े से हो जाएगा काम, 15 कपड़े से हो जाएगा, नहीं, अनाप शनाप और बहुत सारे इकट्ठे करते रहना। मकान, अब एक मकान से काम चल जाता है, नहीं, दो दो मकान तो होने चाहिए। इस सिटी में भी मेरा प्लॉट होना चाहिए, इसमें भी मेरा प्लॉट तो होना ही चाहिए, इस बिल्डिंग में भी मेरा एक एक तो होना ही चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए। इस प्रकार अनाप शनाप मन मर्जी के मुताबिक बस पदार्थों को इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं द्रव्य परिग्रह। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा को इकट्ठा करना द्रव्य परिग्रह। फिर आगे भाव परिग्रह, पर पदार्थों में ममत्व, राग, अपनापन आदि मानना भाव परिग्रह है। अब देखो, परिग्रह की असली परिभाषा क्या है? मूर्छा को बोलते हैं परिग्रह, और मूर्छा बोलते हैं ममत्व को। तो मतलब सीधी बात है, ममत्व को बोलते हैं परिग्रह। ये ममत्व क्या होता है? देखो, मम और त्व, मम शब्द में त्व प्रत्यय लगा है, त्व का मतलब होता है भाव, और मम मतलब मेरा, मेरे पने का भाव करना पर पदार्थों में। मेरे पने का भाव सिर्फ आत्मा में करना चाहिए, क्योंकि वही मेरा है। उसके अलावा जो पर पदार्थ है उसमें ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की भावना करना, उसी का नाम ममत्व है। जैसे हमें पता है हमारा शरीर ये नहीं है हमारा, लेकिन नहीं, उसमें ममत्व स्थापित कर लिया कि ये शरीर मेरा है। हमें पता है कि ये घर मकान मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी ममत्व करना कि नहीं, ये तो मेरा है। मुझे पता है कि ये वस्त्र मेरे नहीं है, ये पुद्गल है, ये अजीब है, लेकिन ऐसी इच्छा करना कि ये तो मेरे है, इसको बोलते हैं ममत्व। अपना मानना पर पदार्थों को, उसको बोलते हैं ममत्व। ममत्व का ही दूसरा नाम है अपनापन, या राग कहो, तो इत्यादि पर पदार्थों में करना, इसी का नाम भाव परिग्रह है। स्पष्ट है? या अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ा तो नहीं है, लेकिन जोड़ने का यदि भाव भी आ रहा है, वो भाव परिग्रह के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। स्पष्ट है? पर फ्यूचर के लिए हम सेविंग्स करते ही है ज्यादा, मतलब अब देखो, पैसा मैंने एक जोड़ शब्द के का तो प्रयोग किया सेविंग्स था, कर अनाप सकते हैं। शनाप। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। जो पाप होता है ना, जो पाप करते हैं, एक, पाप तो पाप होता ही है, ये पक्की बात समझो। चाहे आप फ्यूचर की सेविंग करो या कुछ और करो, ठीक है। हम एक वस्त्र भी पहन रहे हैं, पाप है तो है ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब बात समझने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। पूरा त्याग नहीं कर सकते। पूरा त्याग किसको होता है? भगवान को होता है पूरा त्याग। भगवान थोड़ी ना है, वो श्रावक है। हमें पता है हम पूरा त्याग नहीं कर सकते, तो क्या करें? सीमाएं बांध दें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक विद्वान है, कोटा में रहते हैं। उन विद्वान ने ऐसा नियम ले लिया कि मैं एक महीने में अपने पास 10, उनका तो नियम है 4 जोड़ी रखूंगा, जैसे 4 जोड़ी अपने पास रखना। समझे? इस प्रकार हम इसको सीमा में बांध लेना, तो वहां पर अल्प परिग्रह का पाप लगेगा। हमने विचार किया कि 10 कपड़े हमारे पास हैं, एक समय में एक साथ मेरे पास 10 कपड़े ही रहने चाहिए, तो यहाँ पर परिग्रह का कम पाप लगेगा। तो जितना हो सके उतना कम लगेगा पाप, लेकिन पाप तो है ही है वहां पर। तो जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट है बात? तो कम करने का प्रयास करना चाहिए, मंद करने का प्रयास करना चाहिए। तो त्याग कब होगा? तो जैसे सम्यक दर्शन होगा, मिथ्यात्व हटेगा, त्याग भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वहां पे त्याग होता है और हमको मंद करने का प्रयास करना चाहिए, और धीरे धीरे त्याग करने का भी प्रयास करना चाहिए। मुनिराज इत्यादि भी, आहरिका इत्यादि के भी व्रत धारण करने चाहिए। वहां पे विशेष त्याग होता है, वहां पर विशेष परिग्रह का घटना माना जाता है। नोट, मिथ्यात्व तथा समस्त कषाय भी परिग्रह के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव न होने पर भी जीव इनमें लिप्त रहता है, इनका संग्रह होता है। आपको पता है, आपने तो परिग्रह के अभी 2 ही भेद पढ़े हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। थोड़ा विस्तार करें, परिग्रह के 24 भेद होते हैं। कितने? 24। ओके। 24 भेद होते हैं परिग्रह के। अब उसमें सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। दूसरे नंबर का
क्रोध, तीसरे नंबर का मान, फिर माया, फिर लोभ, ऐसे 5 पाप को ही, और एक मिथ्यात्व, इनको ही सबसे पहले परिग्रह का है। सबसे पहले परिग्रह यही है। स्पष्ट है? 24 परिग्रह में इनको क्यों परिग्रह कहा? क्योंकि इनको भी हमने इकट्ठा करके रखा है। ये हमारे स्वभाव के अंश नहीं है, इनको भी हमने बाहर से इकट्ठा करके रखा है, इसलिए ये परिग्रह है। समझ में आई बात? स्पष्ट होगी बात? परिग्रह। अब आपने पापों की तो बात की, लेकिन पापों से कैसे बचे? यहाँ पर बताया है, इन कारणों को हम करके, इन उपायों को करके हम पाप से मुक्त भी हो सकते हैं। दुख के कारण है, दुख के कारणों का नाश कर लोगे, दुख का भी अपने आप नाश हो जाएगा। सबसे पहला बिंदु लिखा है, मिथ्यात्व का नाश करके। मिथ्यात्व का नाम, उल्टी मान्यता का नाश करके, जीव को जीव मान करके, अजीव को अजीव मान करके, या पर पदार्थों को पर पदार्थ मान करके, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना न करके, इत्यादि मिथ्यात्व न करके हम पापों से बच सकते हैं। यदि मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा तो पाप अपने आप ही नहीं होंगे। कषायों को दूर करके, क्रोध मान माया लोभ को दूर करेंगे तो अपने आप पाप भी दूर हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, वस्तु स्वभाव को समझ के। वस्तु स्वभाव क्या है? जैसा जीव है, जैसा आत्मा है, जैसा पर पदार्थ है, जैसे शरीर है, जैसे कर्म है, इस प्रकार की वस्तु व्यवस्था को समझने पर भी पाप से हम बच सकते हैं। देव शास्त्र गुरु की शरण में आए। देव तो आपको पता ही है कौन है देव। जो वीतरागी सर्वज्ञ हो उन्हें देव कहते हैं। वैसे देव शास्त्र किसे कहते हैं? जिनवाणी को शास्त्र कहते हैं। गुरु किन्हें कहते हैं? मुनिराजों को गुरु कहते हैं। इनकी शरण में जाकर, इन्होंने जिस, इनकी शरण में जाकर मतलब इनके पैर पकड़ना ये शरण नहीं है। इन्होंने जो मार्ग बताया है उनके मार्ग पर चलने पर अपने आप हम पापों से बच सकते हैं। हम जिनवाणी ही पढ़ रहे हैं, शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, शास्त्र में ऐसे उपाय बताए हैं, ऐसे उपायों को करके हम पापों से बच सकते हैं। इनके मार्ग पर चलकर हम पापों से बच सकते हैं। पांचवा, स्वपर में भेद को जानकर, स्व क्या है और पर क्या है, इस भेद को जान लेंगे तब भी हम पाप से बच जाएंगे। मतलब स्व में आत्मा हो और पर ये सारे बाकी सारे पदार्थ पर पदार्थ, ऐसी जब मान्यता हो जाएगी तब भी आप पापों से बच जाओगे। इस प्रकार हमने 5 पाप की चर्चा की। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। बहुत सरल ही विषय था। ये आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको एक और बार पढ़कर या इसके बारे में विचार करना चाहिए। और वास्तविकता में इस पाठ को पढ़ने का फायदा कब मिलेगा? जब हम सच में अपने जीवन में पापों को कम करेंगे, सच में हम परिग्रह को समझेंगे और करेंगे, लागू करेंगे। नहीं, मेरे पास इतने ही जूते एक बार में होने चाहिए, मेरे पास इतने ही कपड़े होने चाहिए, इस प्रकार का नियम इत्यादि बांधेंगे, परिग्रह को सीमित करने की कोशिश करेंगे, अनाप चिनाप शनाप चीजें नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार हमने पाठ को, पाप के पाठ को समझा। वास्तविक फायदा तभी होगा जब हम सच में इनको मंद करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे कि ये पाप हमें कैसे नहीं करना चाहिए, पाप हमें कैसे नहीं करना चाहिए। और जिनवाणी पढ़ने का भी फायदा यही होता है कि हम पाप और कषायों को मंद करें। इसके अलावा प्रत्यक्ष में कोई फायदा नहीं, यही सबसे बड़ा फायदा है। तो इस प्रकार हम भी अपने जीवन में पापों से मुक्त हो, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी प्रश्न हो, बाद में चिंतन करते हुए भी कोई प्रश्न हो तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और अगली कक्षा में भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमने आज के पाठ को समझा। कोई प्रश्न नहीं है? पूर्ण करें कक्षा को।
पूर्ण करते हैं अंतिम मंगल के साथ में। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।